एक बार फिर एक वायरस के फैलने की खबर आ रही है। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियोज और फोटोज देखे गए जिसमें चीन के अस्पताल में काफी बड़ी संख्या में मरीज देखे जा रहे हैं। कई जगहों पर हॉस्पिटल मरीजों से भर चुके हैं। मरीजों में साधारण खांसी सर्दी के लक्षण मिलते जुलते हैं, या फिर यूं कहें तो इसे सामान्य सर्दी या फ्लू के लक्षणों से जोड़ा जा सकता है। तो वहीं कोरोना महामारी का डर हमारे दिमाग में इतना गहरा हो गया है कि हम किसी भी संक्रमित बीमारी की तुलना सीधे कोविड-19 से करने लगते हैं। और सबसे बड़ा डर लोगों में इसी बात का है कि क्या कोविड-19 की कहानी फिर से दोहराई जाएगी। कोरोना वायरस विश्व महामारी की शुरुआत भी मध्य चीन के वुहान शहर से हुई। WHO के अनुसार लगभग 1.5 करोड़ लोग कोरोना वायरस के प्रभाव से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं WHO के रिपोर्ट के अनुसार केवल भारत में 47 लाख लोगों की मौत हुई। तो अब चाइना के सरकारी न्यूज चैनल ग्लोबल टाइम्स के हिसाब से नॉर्थ चीन का शहर बीजिंग का एरिया और साउथ चीन के कुछ शहरों में इस वायरस का असर काफी देखा जा रहा है। इस वायरस का नाम है HMPV वायरस। भारत में HMPV के अब तक 7 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं चीन में इस वायरस के संक्रमण से जुड़े केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इस वायरस के संक्रमण के बढ़ने से स्वास्थ्य विभागों की चिंता भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन वहीं चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। तो इन सब के बीच ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये वायरस नया है या पहले से ही यह वायरस वजूद में था। यूएस के CDC सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल के अनुसार HMPV वायरस 2001 में ही पहली बार पहचाना गया। इस वायरस की खोज आज से 24 साल पहले 2001 में ही हो गई थी। जिस तरह कोविड-19 वायरस चमगादड़ से फैला था, उसी प्रकार HMPV के केस में साइंस डायरेक्ट बाय रिसर्च पेपर के अनुसार आज से 200 से 400 साल पहले ये वायरस चिड़िया में ऑरिजिनेट हुआ था, लेकिन तब से लेकर आज तक ये वायरस खुद को बार बार बदलता रहा, जिससे अब चिड़िया पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नीदरलैंड के देश में साल 2001 में ये सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था। ये इंसानों को इफेक्ट कर सकता है और वहीं इसकी शुरुआत भी हुई। तो अब ऐसा भी नहीं है कि ये वायरस 24 साल से छुप कर बैठा था और अचानक से उभर के सामने आ गया। दरअसल ये वायरस हर सीजन के दौरान देखने को मिलता है। लोगों को यह वायरस होता है और उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल सर्दी, जुकाम और बुखार है। CDC के अनुसार ये छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को ज्यादा संक्रमित करता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि HMPV वायरस आखिरकार फैलता कैसे। HMPV वायरस संक्रमित व्यक्ति के इर्द गिर्द रहने से फैल सकती है। संक्रमित व्यक्ति यदि अगर आपके इर्द गिर्द छींक रहा है, खांस रहा है, या फिर आप उनसे हाथ मिला रहे हैं और फिर अपने हाथ से आप अपने मुंह, नाक, कान को बार बार छू रहे हैं, तो इससे यह वायरस इंसानों में फैल सकता है। HMPV वायरस के लक्षण की बात करें तो इससे सांस लेने में परेशानी होती है। खांसी, सर्दी, जुकाम, गला खराब होना, कमजोरी और थकान जैसा अनुभव होता है। अगर HMPV वायरस से कोई व्यक्ति संक्रमित हो रहा है और ऐसे लक्षण उनमें दिख रहे हैं, तो डॉक्टर्स के द्वारा बताए गए उपचार के अनुसार शरीर को डिहाइड्रेट होने से बचाने के लिए ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए। यदि सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो ऑक्सीजन थेरेपी की सहायता भी लेनी चाहिए। अगर ज्यादा गंभीर मामला है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श भी करना चाहिए। नियमित रूप से अपने हाथ को धोना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से बचना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। HMPV का संक्रमण किसी को भी हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग इससे ज्यादा गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। हाल के दिनों में अस्पतालों में भर्ती होने के मामलों में वृद्धि देखी गई, जिसमें निमोनिया और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं प्रमुख हैं। तो सर्दियों में HMPV के मामले में और वृद्धि की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से एहतियात बरतने को कहा और किसी भी लक्षण के मामले में चिकित्सीय सहायता लेने की अपील भी की। चूंकि अभी तक WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित नहीं किया है, WHO के स्पोक पर्सन का कहना है कि HMPV के केस में डेथ होने का खतरा बहुत ही कम है। HMPV वायरस का अभी कोई विशिष्ट इलाज नहीं मिल पाया है,
लेकिन उपचार से इसके लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसके बचाव के लिए संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखें, समय समय पर अपने हाथ को धोते रहें, भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।